ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं फिर। इसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में मैंने डेडिकेटेड टाइम लगाकर ऐसा ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा कांप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ गई। 2 चाय दादा और 1 क्या है भाई, एक तो इसका पहले बॉडी रेडी नहीं है ये सब पहनने के लिए, बहन चोद इसलिए लग रहा है कि एलियन पहन लिया है। मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अब एक उसको बुरा क्यों लगे भाई, उसका फैमिली मेम्बर होता तो, अगर तू उसकी फैमिली मेम्बर होती हाँ तब उसको बुरा लगता। बुरा लगने का कारण है क्योंकि अब बाकी लोग भी देख रहा है ना, वो अकेले रूम में देखता तो कोई दिक्कत नहीं था, अभी फैमिली मेम्बर इन द सेंस मतलब फैमिली मेम्बर होता तो घर में भी दिक्कत है, वाइफ होती तो एक अलग बात था। अच्छा लगा आपको देखने। अगर आपने ऑलरेडी इससे परेशान होकर अपना अकाउंट बंद नहीं करा है तो आपने ऐसी रील जरूर देखी हो। इंस्टाग्राम और ऑल्ट बालाजी जैसी एप्स में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। मदर एंड सन जैसे पावन रिश्ते को भी संतूर मॉम का हैशटैग लगा लगा के कुछ इसको तुम देखेंगे। इसमें सबसे अजीब बात यह है ना कि बायोलॉजिकल है, रियल सन है, ठीक है। तो मिलेगा तुमको कैसे पता, इंसाइड ही तुम इसका एक बार खंगालेगा तो तुमको दिखेगा बचपन का कुछ फ़ोटोज़ है। लोग बदनाम करने पे तुले हैं और इसमें बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस काहे लेवल लड़की है। की जा रही है। डार्क ह्यूमर के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक तरह से हम लोग का नैया पार है। हम लोग का नहीं, एक्चुअली पार नहीं है क्योंकि नहीं, हम लोग के पप्पा का नैया पार है। हाँ, बात तो ये है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सबके एक्सप्लोर पेज पर आती रहती हैं। एक टाइम था जब ऐसी वीडियोस को MMS बोला जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर रूम के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही हैं। मतलब इन्होंने आसपास वालों को बोला होगा कि भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने। फिर ये पूरा प्रोग्राम खुद ही फोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है। इन्हें भी पता है कि इनकी रील देखकर लड़कियां इनके साथ रेडी नहीं हो रही है, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं, और ये बात इनके कमेंट सेक्शन में साफ पता चलती है। लेकिन एक कमेंट सेक्शन जाने का क्या ज़रूरी है, उसको खुद भी पता है क्या कर रही है। हाँ, उसको खुद भी पता है क्या हो रहा है। एक्चुअली गलती इनकी नहीं है। जरा इन रील्स के व्यूज को देखो, मिलियन। तो क्या किसका गलती है, हम लोग का? पब्लिक कोई एक आदमी नहीं है कि उसको जाके समझा दे या फिर कुछ हो जाए, नहीं, इसमें पब्लिक का गलती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल सब जो बोलता है कि पब्लिक का दिमाग ठीक होना चाहिए, सोसाइटी एज अ होल सबको एक साथ ग्रो करना चाहिए। अभी एक काम करो, ऐसा बोलता है ना कि पब्लिक का गलती नहीं, पब्लिक का गलती है, या फिर क्या बोलता है ये लोग, जो भी बोलता है। अभी पब्लिक का रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ का अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता है। एग्जांपल ये है कि अभी अगर तुम सरकार बोल दे कि 48 घंटे के लिए पर्ज मूवी देखा है, नहीं देखा है, ठीक है, तो पर्ज मूवी में क्या होता था, 24 घंटे के लिए सरकार बोलता था कि कोई भी क्राइम अलाउड है, ठीक है। क्या होता था देख रहा है तुम? अगर तुमको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो तुम डिल्यूजन में जी रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कोई कर सकता है तो वो करेगा ही, बस। में आते हैं जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए था। मतलब इस पे तो रूल्स नहीं लगा सकते, लेकिन वो जो थोड़ा न्यूडिटी आता है, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बैन करेगा। मिलेगा ज़रूरी है कर दे तो नहीं होगा, लेकिन इन लोग से तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डाल डाल कर ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन गए, तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे, और ये आगे वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं। एक्चुअली इसको सिंपिंग कल्चर नहीं बोल सकते, इसको ठरक कल्चर है। सिंपिंग तो दूसरा चीज़ होता है, उसमें तो आदमी मतलब एक तरह से फेवर करने लग जा रहा है, तो वो हुआ सिंपिंग। ये सिंपिंग कल्चर नहीं है। सिंपिंग कल्चर तो वो हुआ जिसमें कि वो अलग ही चीज़ है। ये तो थर्स्टिंग में आएगा। अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। DM फॉर फन, इस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे। ये पूरी एक देसी फैंस की इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाकर देखो, आपको ऐसे कमेंट। ये वाला तो टेलीग्राम में भरा रहता है। टेलीग्राम में तो इसमें ग्रुप है, उसमें कम से कम 1-1 लाख मेंबर रहता है, और उसमें ऐसे करके स्क्रॉल होते रहता है।
दिख जाएंगे। हो सकता है आपने इन डेमो भी रहता, फ्री डेमो। अकाउंट्स पर जाकर देखा भी हो, समझ गए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8-10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करते हुए और उसमें ये सब देखते हुए देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या देख रहे हैं, शायद उनके माँ बाप को इसका अंदाजा भी नहीं हो, और उसका डेंजरस इफेक्ट हम ऑलरेडी सोसाइटी में देखना शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने में लग गए हैं। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम तो दुनिया की ऑलरेडी सबसे यंग कंट्री है, ऊपर से गरीब, इसीलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ साइंस और स्पोर्ट्स छोड़कर इस डिजिटल हीरा मंडी का एडिक्ट बन जाए, और इसीलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सीरियसली बात करने की जरूरत है। आइए देखिए। 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट नहीं दिखता था, लेकिन फिर 4 साल पहले आई रील नाम की ये बीमारी। लोग इंस्टाग्राम पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। नए नए क्रिएटर एक्चुअली रील तो आया टिकटॉक की वजह से, टिकटॉक हटा रील आ गया। टिकटॉक रहता तो कम से कम एक, नहीं फिर भी नहीं होता बिजनेस, पार्ट बिजनेस में ये लोग तो आ ही जाता, ये लोगों को ना ही था, क्योंकि बराबर आई 18 संभालता है इसको, तो वो तो कंपटीशन देता ही। लेकिन एक तरह से ये लोग को अच्छा खासा ये मिल गया, नहीं तो ओवरऑल अभी भी वही सेम ही रिजल्ट होता, चाहे टिकटॉक बैन हो या ना हो। फेमस हो रहे थे, और इसी टाइम पर मीम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे, स्पेशली जो डार्क ह्यूमर वाले मीम होते हैं। नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। आपको याद होगा इसी टाइम पर डांस वाले ट्रेंड काफी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तभी से और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। फिर एक ऐसा ही ट्रेंड आया, गेट रेडी विद मी। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि लोग कपड़े भी कैमरे के सामने बदलने लगे। ये रील देखो जरा, डिलीवरी से पहले गेट रेडी विद मी, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स ही वल्गर होती हैं, लेकिन मोस्टली रील्स में टिटिलेशन जरूर होता है। व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन शो किया जाता है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेजर लड़कियों के लिए ये एक बैड इन्फ्लुएंस जरूर है, जो इस तरह की रील देखकर सेम टाइप की रील बनाने लगी है। देखो, वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच में काफी फाइन लाइन होती है। ये चीज डांस में भी फॉलो की जाती है, जो मोस्टली इन रील्स में आपको ब्लर होती हुई दिखाई दे जाएगी। कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो प्राउडली ये बात को ओन करते हैं कि वो एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गेम उनका भी वही है। वरना सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो ये काम ड्रेस की फोटो दिखा के और उसको पहनने के बाद की वीडियो बना के किया जा सकता है। पहन के क्या दिखा रही है कि बरका कुछ रॉकेट साइंस है क्या उसको पहनना, ये टफ है पहनना। इसके लिए ड्रेस को अपनी इनर वियर के ऊपर खिसका खिसका के पहनते हुए दिखाने का क्या सेंस है। ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये भी इसी तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट ज्यादा पुश किया जाता है। ये चीज मैंने खुद भी नोटिस की है। इस तरह की सेमी न्यूड रील्स को आप कितना भी जा जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती है। इस चीज को जब लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डालकर फेम मिल रहा है, लाखों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे, और आज ये हालत हो चुकी है कि इंस्टाग्राम एक गटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। इनका कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज के टाइम को कलयुग क्यों कहा जाता है। अब ये लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नजरिया खराब है, इनका इंटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ है। अगर ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों का नजरिया खराब है तो एक बात बताओ, हर रील में बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है। नॉर्मलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है, अभी तो इतना ही देख रहा है ना। कोरा वगैरह पे कभी सर्च करना, मॉम सन ऐसा करके SLEEP लिख देना, कुछ भी एकदम नॉर्मल सुनने में लग रहा है ना, मॉम सन स्लिप काइंड ऑफ थिंग। उसमें कोरा लिख देना, मॉम सन स्लिप और कोरा। उसमें तुमको ऐसा ऐसा कॉन्फेशन मिलेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि तुम दंग रह जाएगा। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन तो इंडिया वाला उठाया, ये हम पर्सनली देखे हैं कुछ टाइम पहले, जब हम एक और लिख रहे थे स्क्रिप्ट। ऐसे तो ये तो स्क्रिप्टेड नहीं है, इसमें स्क्रिप्टेड जैसा है कि हम बोल ही क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जानते हैं कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम देखो जब लैक ऑफ ऑप्शन रहता है ना, मतलब बहुत लोग अभी जैसे है कि इस तरह से उसका लाइफ डिज़ाइन हो गया है कि अब उसके पास इंट्रोवर्ट है। पहला बात, अगर कोई किसी को प्राउड हो रहा है ना कि वो इंट्रोवर्ट है, प्राउड टू बी इंट्रोवर्ट और प्राउड टू बी दिस, प्राउड टू बी दैट। हम ये भी नहीं बोल रहे कि एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहने इन द सेंस है कि अगर तुमको कोई इंट्रोवर्ट बोल रहा है या अगर तुम इंट्रोवर्ट है तो प्रॉब्लम करेगा तुमको लाइफ में, ठीक है, पर्सनली प्रॉब्लम करेगा। अगर बिजनेस खोलेगा उसमें प्रॉब्लम होगा,
नौकरी करेगा उसमें प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, फैमिली रिलेशन में प्रॉब्लम होगा, हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा। तो मेरे हिसाब से ये कीड़ा तो ख़त्म करो तुम लोग कि प्राउड टू बी इंट्रोवर्ट। अरे हम तो इंट्रोवर्ट हैं, अगर तुम है भी तो एक्सेप्ट मत करो या फिर इसको वर्बलाइज करके बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करो थोड़ा सोशलाइज होने का, इस टाइप का कोर्सेज वगैरह का, बॉडी लैंग्वेज वगैरह का कोर्स बहुत कुछ होता है, वो सब देखो कैसे क्या बॉडी लैंग्वेज, ओपन क्लोज, दिस दैट। इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो दे नहीं रहा है। इनका अकाउंट और कंटेंट देख के ये तो नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा ब्रांड भी आते होंगे, यानी ये सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज के लिए ऐसे रील बना रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट अकाउंट थोड़े से फॉलोअर आते ही उल्टे सीधे ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये बेटिंग ऐप प्रमोट कर करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी डुबा रहे हैं और उनका करियर भी। और कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो अपने ओनली अकाउंट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट का कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज्यादा कंसर्न इस बात से हूं कि ऐसी भद्दी रील्स को मिलियंस में व्यूज कैसे मिल रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, कि आप ये सब क्या देख रहे हो? और रील्स पर तो कोई 18+ की रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, तो यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मॉम अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रही हैं, वो इनके खुद के बच्चों के लिए भी काफी खराब है। मतलब उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? स्कूल में क्या वो बुली नहीं होते? बोले नहीं होगा, वो स्कूल जाता ही नहीं होगा, जाएगा तो हम ही दिख जाएंगे तो उसको टोक देंगे, पैर मार वो करेंगे उसको। तो साला क्या नौटंकी बना के रखा है रे, 1 लाख रुपए कमाए या 5 लाख रुपए महीना कमाए, क्या नौटंकी है। होंगे। और अभी तो ये खुशी खुशी रील बना रहे हैं। इमेजिन करो जब ये 25-26 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी रील को देखेंगे तो इन्हें खुद शर्म आएगी कि ये क्या। ठीक है 25-26 से थोड़ा ऊपर चलता है। इमेजिन कि वो अब मैरिड है, ठीक है, अब क्या होगा? अब तो दूसरा फैमिली भी अटैच हो गया। अब तो इन लोग को एक सेम मेंटेलिटी फैमिली ढूंढना पड़ेगा। इन लोग को तो इंस्टा से मिल ही जाएगा एक्चुअली में, लेकिन सोच के देखो एक दूसरा फैमिली जब अटैच होगा ऐसे करके टक, और उस सब ये सब चीज़ तो उसको पता चले जाएगा, तो फिर कैसा लगेगा? और भी बहुत है, और भी बहुत है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पता नहीं लोग कैसे रहता होगा। क्या कर रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या क्या करवा रहे। हम इसके घर के बगल में सब्जी उब्जी बेचते रहते हैं, तो जब न तब हम बैगन धरा देते कि लीजिए, कद्दू दे देते हैं, धनिया वनिया नहीं पूछते हैं। थे। बल्कि अभी भी इन लड़कों के दिमाग में अपनी मदर के बारे में क्या थॉट चलते होंगे, ये जरा सोच के देखना। अब कहने को इंस्टाग्राम पर कंटेंट नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीज कितनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है ये हम सबको पता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी डिजिटल हीरा मंडी चल रही है। और अब आगे की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो एक डार्क साइड है जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। हम जितने करेंगे। भी बड़े बड़े अकाउंट आप मेरा छोटा अकाउंट हम करेंगे। देखोगे उनकी रील और पोस्ट के नीचे आपको DM फॉर फन या IM। इसके बारे में क्या ही बात करना है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और इसमें हम बता देते हैं 1 मिनट के अंदर। इससे तुम्हारा कुछ एक हार्ट ब्रेक भी होगा शायद। देखो सारा कॉलेज का नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट 60% कॉलेज जो हाई फाई उसमें आएगा। ये मत समझना कि सब बेकार बेकार लोअर एंड कॉलेज, नहीं, इवन बड़ा बड़ा कॉलेज, ठीक है, बड़ा बड़ा कॉलेज, ठीक है, जो मतलब मैटर ही नहीं करता कौन कॉलेज, लेकिन अच्छा खासा कॉलेज, अमिटी तमिटी सब, उसमें जो फीमेल्स होती है, क्योंकि वो लोग अब अच्छे खासे शहर में रह रही है तो उसको अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो ये सब टाइप का चीज़ उसको पता चलता है कि इसमें करना क्या है। क्लोज रूम होना चाहिए और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, टेलीग्राम पे अकाउंट बनाना है, ग्रुप ज्वाइन करना है बस, और इतना बड़ा एक पैराग्राफ टाइप का लिख देना है कैसे क्या रेट है, वीडियो कॉल लाइक 200 रुपये ऐसे करके एक रेट। उसमें हाँ उसमें एक और चीज़ लिख देगी, क्योंकि वो कॉलेज है तो कहेगी कि रियल मीट से सबको डर लगता है भाई, रिस्क भी होता है उसमें, तो ये बोलेगी कि नो रियल मीट पहले ही। और लोग उसमें जाता, मतलब जाता क्या है, मतलब उसको मिलता है, पैसा मिलता है। ऐसे हम तो इसको एक्सपेरिमेंट बेस पे किए थे, लेकिन हम 40 रुपये खोए हैं। हमको जानना था कि रियल है कि नहीं। हमको लगा कि कोई लड़का बैठ के फालतू का, मतलब एक तरह से कुछ दिमाग लगा रहा होगा कि लैपटॉप के आगे डिस्प्ले वगैरह कुछ उल्टा पुल्टा हेकरी करेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था। हम पैसा खर्च करके देख लिए हैं तो काम करता है और रियल भी है। तो ये मत सोच लेना। हाँ एक और चीज़ बताएंगे, क्योंकि हम पैसा खर्चा किए तो इसमें एक और चीज़ बताएंगे, अच्छे घर की थी। फ्री टाइप के कमेंट्स दिखेंगे। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। इनकॉग्निटो मोड में मैंने इन अकाउंट्स को जाकर देखा तो पता चला कि असली मामला क्या चल रहा है। बेसिकली इन अकाउंट्स को आप देसी ओनली समझ सकते हो। एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो पिक्स और वीडियोस को सेल करते हैं, और कई बार ये उसके ओनर भी नहीं होते, इन्होंने भी कहीं से डाउनलोड करी होती है या किसी की पर्सनल वीडियो को ये लीक कर रहे होते हैं। उनका नाम भी इसी तरह से होता है, पिक सेलर।
इन लोगों के अकाउंट हाँ, ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम जो बात किए वो भी एग्जिस्ट करता है। ये है उसका जो हम मतलब जो एक्चुअली में पीछे मेल होता है, उसके पास कंटेंट होता है, लेकिन हम जिसका बात किए हैं वो काफ़ी फेमस है। पर जाओगे तो काफी सारी हाइलाइट्स देखने को मिलेगी जिसमें कई सारी फोटोज लगी होती है, और ये कितनी वीडियो और फोटो आपको कितने रुपए में देंगे उसका रेट कार्ड होता है और आपको इन्हें डीएम करना होता है। कुछ अकाउंट मुझे भी ऐसे मिले जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो वुमेन खुद अपनी फोटो और वीडियोस बेच रही है। इन अकाउंट्स का नाम मोस्टली सर्विस गर्ल टाइप से होता है। इस टाइप के अकाउंट में मुझे तो आपको लगता है सर जी को कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। कन्फ्यूजन क्या, मे भी क्या बोलते हैं, पता नहीं। इंस्टा वाला हम का बात नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टा वाला का तो शायद सही बोल रहे हैं, लेकिन हम जिसका बात कर रहे हैं वो टेलीग्राम पे था और वो रियल था, क्योंकि हम पैसा दे के वेरीफाई किए हैं भाई। हम उसको बोले थे, मतलब वेरीफाई तो बोलेगा कैसे किया वेरीफाई, बोले कि ऐसे दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा और भी जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे वीडियो कॉल, फोटोज एंड वीडियोस, लाइव शोज एटसेट्रा। इनफैक्ट उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। 10 मिनट की वीडियो कॉल का अलग प्राइस है, आधे घंटे का अलग, 1 घंटे के लिए अलग। इनके प्राइस 200-300 रुपए से लेकर 3000-4000 रुपए तक के होते हैं। हाइलाइट्स में इन्होंने प्रूफ भी डाले होते हैं जिसमें 3000? ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको एक कंफर्म हो जाए कि एक जेन्युइन अकाउंट है। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह सारे लोग इन कमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी लोग ऐसे हैं जो इस सर्विसेज को ले भी रहे हैं। इनफैक्ट लिए रेडिट थे। के थ्रू मुझे कई स्टोरीज पता चली जहां पर ऐसे अकाउंट्स ने नहीं, लोगों स्कैम नहीं हुए के थे। साथ फ्रॉड तक कर डाला है। अब इस फ्रॉड पे जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक लड़का है जो इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है। उसने किसी रील के कमेंट को खोला और ऐसा एक कमेंट उसे दिख गया। वो लड़का इस अकाउंट पर गया और उसे लगा कि ये कोई रियल लड़की है। अब वो इस लड़की को डीएम करेगा। लड़की का रिप्लाई आएगा जिसमें वो ऐसे बात करेगी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लड़का पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसे पैसे भेज देगा। अब यहाँ से मेरे उसके हिसाब साथ से ये दो टाइप लड़का का डिजर्व भी कर रहा है, इसमें उसका कोई गलती, मतलब लड़के का ही पूरा गलती है तो डिजर्व करता है। सीखेगा कैसे? स्कैम हो सकता है। एक स्कैम होगा हो जाए जिसमें स्कैम। पैसे मिलने के बाद वो लड़की अकाउंट डीएक्टिवेट कर ये तो एक्चुअली हार्मलेस स्कैम है। 200 रुपये जाएगा, 300 रुपये जाएगा, मैक्सिमम 1000 जाएगा, 2000 जाएगा, जान तो नहीं जाएगा ना। नहीं तो अभी 200 वाला स्कैम नहीं करवाया तो ऊपर जाएगा फिर। दे। ये हो सकता है कि वो लड़की ही ना हो, कोई लड़का ये अकाउंट चला रहा हो। ये नॉर्मल स्कैम है, यहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है। दूसरे टाइप का स्कैम और डेंजरस है। यहाँ पर वो सच में एक लड़की रियल निकलती है। लड़के को वीडियो कॉल भी आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को अच्छा, रिकॉर्ड ये कर लिया स्कैम डिफरेंट है। इसमें है कि पैसे से मांगने वाला था कि हम वायरल कर देंगे वीडियो, पैसा दो। जाता है, जिसमें लड़के का भी फेस बैंगलोर वाला ऊपर चला गया था। दिख रहा हो। अब इस वीडियो कॉल के बाद वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी वीडियो ले ली है, अब ये तेरे फॉलोअर्स को जाएगी या फिर ये इंटरनेट पे मैं डाल दूंगी। जिससे डर के वो लड़का इस लड़की को पैसे देना शुरू कर देता है। ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो 15-15, 16-16 साल के लड़कों को फंसाते हैं, और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि वो घर पे भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ फंस गए। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है। टेलीग्राम की स्टोरीज आप सुनोगे तो शॉक्ड रह जाओगे। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पर पायरेटेड मूवीज मिलती है, और ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टेरा बॉक्स जैसे यूज किस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूज किए जाते हैं। टेलीग्राम के प्राइवेसी फीचर का फायदा उठाकर यहाँ पर सब कुछ सर्कुलेट होता है, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा कि इस ऐप पर असॉल्ट की वीडियोस तक सेल की जाती है। पहले सोचने में लगता था कि ये सब ये कुछ तो नहीं पता डार्क था। नेट पे चलता होगा, लेकिन आजकल एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप को ही डार्क नेट बना दिया गया है। जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने टेलीग्राम का एक चीज़ है, काफ़ी सिक्योर्ड है वो। सिक्योर्ड इन द सेंस कि जैसे होता है ना, स्क्रीनशॉट का ये नहीं ले सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि हम ट्राई किए थे जिस दिन हम वो पैसा खर्चे, वो मन था उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करने का, नहीं हुआ। खरीदा है तब से ओपनली वहां पर ओनली मॉडल्स का अच्छा, 2 साल पहले का बात है। प्रमोशन और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी रियल लाइफ लीक वीडियो होते हैं जिस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बल्कि आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पर कितनी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हर चीज पर मीम बन जाते हैं, कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं रह गया है। ऊपर से आप कमेंट खोलकर देखोगे तो लोग इस बात को कॉल आउट करने की बजाय डैंक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जोक किसी भी चीज पर किया जा सकता है। वर्ल्ड के बेस्ट कॉमेडियन भी सबसे डार्क जोक क्रैक करते हैं और लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सेटिंग होती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसे कंज्यूम भी एक सर्टेन एज की ऑडियंस ही करती है। लेकिन मीम्स को तो कोई भी कंज्यूम कर रहा है, और हमें नहीं पता कि वो मीमर कोई 15-16 साल का बच्चा बना रहा है या बड़ा, और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी की भी किसी भी समय कैसे भी बेइज्जती की जा रही है और दुनिया हंस रही है और प्रॉब्लमेटिक चीजों को प्रमोट कर रही है। अब ये रील देखो जरा,
सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। ये है हमारे यहाँ के ह्यूमर का लेवल। अब जरा इन रील्स के व्यूज देखो। इस रील पर 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और 126 मिलियन व्यूज हैं। कमेंट में लोग इसे क्वीन और वो फेक भी था, क्योंकि तुमको लगता है कि उससे हम जहर को उठा लेगी। हाइजीनिक का छोड़ी सब हम लोग नहीं उठाएंगे भाई, ये कैसे उठा लेगी। ऑफ डार्क ह्यूमर बोल रहे हैं और आधे से ज्यादा कमेंट्स आई एम श्योर किसी माइनर लड़के या लड़की के होंगे। ये लेवल आ गया है इंडिया के कंटेंट। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे जो पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लौटा। ऐसा कंटेंट देखकर कभी कभी सच में लगता है कि देश में इंटरनेट शायद इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए था। अब ये जो वायरस फैल सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह ऐसा कोई लॉ लेकर आए जिसमें माइनर सोशल मीडिया को ना यूज कर पाए, और इसको काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अडल्ट कंटेंट से जल्दी एक्सपोजर मिलने की वजह से बच्चों में प्यूबर्टी भी जल्दी आती है। और ये प्रूफ करने के लिए किसी रिसर्च देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देखोगे आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर हुक्ड रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर चाहे वो सॉफ्ट देखें, वीडियो कॉल्स के लिए पैसे दें या सट्टे में पैसे डुबा दें। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो वैसे भी खुले में का व्यापार चल रहा है। भारत में कितने सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सिर्फ सॉफ्ट ही दिखाई जाती है। दुनिया में देखो तो सोफी रेन नाम की एक ओनली मॉडल है 40 की 42 मिलियन, अच्छा 4 मिलियन मंथ, बच्चा 48 साल का, जिन्हें लोगों ने $4 मिलियन एक साल में दिए हैं उनके फोटोज और वीडियोस अच्छा 1 साल में, ये मंथ लिखा हुआ है भाई, का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। हब के अंदर भी कपल्स को $3500 पर वीडियो मिलते हैं। खुलेआम का बिजनेस चल रहा है और उसी में सोशल मीडिया एप्स भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा तो यूट्यूब से अच्छा तो वही लग रहा है अब हमको, कि उनके बच्चे सोशल उसी पे स्विच कर देंगे अपना वीडियो। मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किसे फॉलो लेकिन ये देखेगा कौन कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों के साथ ही रील बना रहे हैं या डेली व्लॉग के नाम पर चाइल्ड लेबर करवा के पैसे छापने में बिजी हैं, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई यूट्यूबर भी इस पे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको सेफ खेलना है। सब हम नहीं डरते खेलेंगे हैं सर। कि वीडियो डिमोनेटाइज ना हो जाए, कहीं ब्रांड मोनेटाइज तो हो जाए पहले।